हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ व्रतबंध का वीडियो, यानी कि जनेऊ संस्कार जो होता है उसका वीडियो। तो हमारे देवर जी का जनेऊ संस्कार होने वाला है और आज तिलक भी है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ जनेऊ का ही शेयर करूँगी, तिलक नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सुबह सुबह से ये देखिए चूल्हे में आग जलाई जा रही है। तो व्रतबंध का जो भी जनेऊ का खाना बनता है वो पूजा में भोग लगता है, तो वो एकदम नए और साफ़ चूल्हे पे बनाया जाता है। तो ये देखिए नया चूल्हा जो डाला गया था, मिट्टी का बनाया गया था, उसको पूजा वगैरह करके सिंदूर वगैरह से अच्छे से उसकी पूजा करके, और उसमें देखिए देसी घी का ईंधन डाल के आग उसमें सुलगाई जा रही है और फिर इसके ऊपर ही खाना बनेगा और वो उस खाने का भोग लगता है व्रतबंध में, यानी कि जनेऊ में। तो यहाँ पे देखिए मैं और भाभी सुबह सुबह लग गए हैं किचन में। तो वैसे तो खाना हलवा ही बनाते हैं शादी में हमें सारा वैसे, पर अभी ये पूजा का खाना है तो घर में लेडीज़ ही बनाएंगी और घर वालों के लिए, सबके लिए। तो कम से कम 150 से 200 लोगों का खाना बनने वाला है यहाँ पे, तो इसलिए बड़े वाले चूल्हे का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिट्टी का चूल्हा। और लकड़ी का ईंधन होता है, आग तेज़ी से जलती है तो खाना जल्दी जल्दी बन जाता है इस पर। तो इसलिए ये खाना इस पे हम लोग अब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह सुबह आग जला रहे हैं चूल्हे में, और यहाँ पे देखिए चावल दाल का पानी गर्म होने के लिए रख दिया गया है। एक तरफ दाल है और एक तरफ चावल है, तो ये चावल धो के रखा है टब में। और यहाँ पे सारी तैयारी हो रही हैं, साथ साथ में ये देखिए उड़द की दाल पीसी जा रही है वड़े बनाने के लिए। तो ये मैं यहाँ पे सब्ज़ी छौंक रही हूँ। और व्रतबंध में जो खाना बनता है तो उसमें चीज़ें बहुत सारी बनती हैं, तो वही हम लोग लग गए हैं सुबह से ही बनाने में। तो दाल चावल सब्ज़ी और रोटी की जगह पूड़ी रहती है, और साथ में रहते हैं उड़द दाल के बड़े, गुलगुला, मूंजी यानी कि मोटी वाली सेव नमकीन, और साथ में रहती है कढ़ी। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं व्रतबंध की भोग के रूप में। तो ये सब हमारे यहाँ बन रहा है और हम लोग लग गए हैं किचन में बनाने में। तो मैं छौंक रही हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ मैं तड़का भून रही हूँ, अभी प्याज लहसुन मिर्ची वगैरह सब भून रही हूँ तड़के में। और इसके बाद में हम इसमें आलू और बैंगन ऐड करेंगे। तो आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनने वाली है। और ये देखिए यहाँ पे सब लोग बैठे हुए मेरे साथ, सब भाभी लोग हेल्प करने में लगी हुई हैं। और कोई सब्ज़ी काटता रहता है, कोई चावल धुलते, कोई दाल धुलते, इस तरह से सब हेल्प करते रहते हैं। जितने लोग सब शादी में इकट्ठे हुए सब हम लोग जितने भी 10-12 देवरानी जेठानी हैं सब लोग मिल के काम करते हैं और फटाफट काम हो जाता है। और नीचे आंगन में तैयारियां चल रही हैं व्रतबंध की, जनेऊ की। तो जनेऊ संस्कार जो होता है हिंदू धर्म के 24 संस्कारों में से ये भी एक संस्कार है। उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है इसको, जनेऊ को। तो ये वैदिक काल से जनेऊ की परंपरा चली आ रही है। हिंदू धर्म में सभी को जनेऊ पहनना अनिवार्य होता है। जब पहले के टाइम में बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो उनका सबसे पहले ये संस्कार कराया जाता था, जिसमें उनके बाल को मुंडवाकर और फिर उनको स्नान वगैरह करा के उनको जनेऊ पहनाया जाता था और उनसे कुछ वादे और कस्में दिलाई जाती थी जिसका वो पालन करेंगे अपने पूरे स्टडी लाइफ में। तो इस तरीके से वो जनेऊ संस्कार होता था, जिसमें उनको कुछ नियम धर्म बताए जाते हैं जिनका उन्हें पालन करना होता है। ये ब्राह्मणों के लिए खासकर अनिवार्य होता था। तो ये इस तरीके से यज्ञोपवीत संस्कार होता है। और इसमें मेन यही रहता है कि पढ़ने के लिए जाते हैं और गुरु से शिक्षा प्राप्त करके आते हैं, सारी विद्याएं सीख के आते हैं। इसके लिए इस विद्या सीखने से पहले ही जनेऊ संस्कार उनका किया जाता था। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी है हम लोग के लिए, तो जनेऊ किया जाता है। और शादी से पहले ही जनेऊ किया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई बच्चा कर लेगा तभी तो कुछ स्टैंड करेगा अपने पैरों पे, तभी तो उसकी शादी होगी। तो इसलिए ये संस्कार शादी के पहले किया जाता है। तो अभी तिलक हो रहा है तो इसी के साथ में शादी मतलब जनेऊ कर दिया जा रहा है, उसके बाद शादी होगी। तो ये जनेऊ संस्कार आज होने वाला है हमारे देवर जी का। और मेरे भाई का भी हुआ था, मेरी शादी में हो गया था, तब वो छोटा ही था। जनेऊ संस्कार पहले टाइम में छोटे उम्र में ही कर दिया जाता, क्योंकि जब बच्चे पढ़ने जाते थे 10-12 साल के, 11 साल के होते थे, तभी वो गुरुकुल चले जाते थे पढ़ने के लिए, तभी उनका जनेऊ संस्कार हो जाता था। पर अब धीरे धीरे इसकी मान्यताएं ना बदलती जा रही हैं। समय के साथ में लोग अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि चलो अब गुरुकुल में तो कोई पढ़ता नहीं है, बच्चे पहली क्लास दूसरी क्लास में ही अभी 5-6 साल से पढ़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए अब उतना महत्व नहीं रह गया। अब लोग शादी के टाइम पे एज एक रिवाज है तो उसको पूरा कर लेते हैं। तो यही है जनेऊ संस्कार। और अभी देखिए हम लोग का दाल चावल रेडी हो गया है, सब्जी छौंक दी गई है, मैंने सब्जी अच्छे से सब चीज़ कर दिया है। और चावल देखिए कितने खुले खुले से हमारे बने थे और इतने अच्छे से बन गए हैं। अभी यहाँ कढ़ी की प्रिपरेशन चल रही है। और देखिए हमारा आलू मैंने भून लिया है, अभी मुझे बैगन ऐड करना है, तो जा रही हूँ बैगन ऐड करने।
और फर्स्ट टाइम इस तरह से खुले में भगोने में चावल बनाया है और बहुत ही खुला खुला और बहुत ही अच्छा चावल बना है, वही मैं चेक कर रही थी। और ये देखिए बैगन ऐड कर रही हूँ सब्जी में और इसको फिर चलाना है। और बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था मुझे इस तरीके से बड़े बड़े चीज़ों पे काम करना, बड़े चूल्हे पे बड़े बर्तन में खाना बनाना बड़ा अच्छा लग रहा था कि शादी ब्याह में इतने लोग इकट्ठा होते हैं तभी बनता है, ऐसे हमेशा तो रोज़ तो होता नहीं है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, सब लोग हंसते बोलते इस तरीके से सारा काम कर रहे थे। साथ साथ में भाभी लोग कढ़ी के लिए प्रिपरेशन करनी है और जो मोटी सेव बनाई जाती है उसके लिए उसका बेसन का आटा लगाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी साथ साथ में हो रही हैं। और सारी जब थाली प्रिपेयर हो जाएगी तो मैं आपको शो भी करूँगी लास्ट में कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी डिश बनी हुई है। और देखिए अभी कढ़ी के लिए बैटर फेंटा जा रहा है और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेसन रखा गया है मुंजी या उसका जो मोटी से होती है वो बनाने के लिए। तो यही सारी प्रिपरेशन चल रही हैं। और चलिए अभी नीचे आपको लेके चलती हूँ आंगन में। और बरुआ का रस्म शुरू हो गया है, यानी कि बरुआ यानी कि जनेऊ ही गांव में इसे बरुआ बोला जाता है। तो जनेऊ तो फ्रेंड्स जनेऊ में लड़के को बाएं कंधे से दाएं कंधे की तरफ 3 धागे एक साथ करके पहनाए जाते हैं। और 3 ये ब्रह्मा विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं 3 धागे। और उपनयन का अर्थ होता है पास और निकट लाना। तो ये तीनों पहन के और जब अपनी मंत्र विद्या सीखता है तो वो ईश्वर के करीब जाता है। तो इस तरीके से ये मतलब होता है जनेऊ संस्कार का। और अभी देखिए इसमें हमारे आंगन में हो रहा है सिलमायन, एक रस्म होती है गांव में, तो सिलमायन हो रही है। इसमें उड़द की दाल को सिलबट्टे पे रख के और जो घर के बड़े होते हैं वो उसे पीसते हैं तरीके से चादर में ढक करके। और ये कुछ रस्म होती है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, बट हमेशा से होती है और अच्छी लगती है देखने में। और इस तरीके से सिलमायन बोलते हैं इसको। और ये रस्म हो गई है। और साथ साथ में अब हो रही है सत्यनारायण की कथा, क्योंकि घर में कोई भी काम शुभ काम करने से पहले सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए। तो वो सत्यनारायण की कथा हो रही है यहाँ पे। और ये देखिए सब लोग मेहमान सब आ गए हैं, गांव की सारी लेडीज़ आ गई हैं कथा सुनने के लिए, देखने के लिए और मंगल गीत गाने के लिए। तो यहाँ पे पीछे पीछे मंगल गीत हो रहे हैं और सारा काम हो रहा है, पूजा वगैरह सब हो रही है। और देखिए मंडप भी कितने अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया है। और ये है हमारी बड़ी सास और बड़े ससुर जी, तो घर के बड़े यही हैं सबसे, तो यही लोग पूजा करते हैं हमेशा शादी ब्याह में। और यहाँ पे देखिए मैं वापस किचन में ले आई हूँ आपको। और देखिए सारी जेठानियाँ बैठी हुई हैं और सारा जो हमारा लंच है बरुआ का वो बन चुका है। और यहाँ पे पूड़ियाँ निकाली जा रही हैं, क्योंकि रोटी नहीं बनने वाली है। जब बरुआ या फिर जब हमारे यहाँ मंडप गड़ जाता है उसके बाद से रोटी नहीं बनाई जाती है, तवा नहीं चढ़ाया जाता है। अगर आप आग पे चाहें तो ऐसे ही बिना तवे के रोटी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट तवा नहीं चढ़ता है, बस पूड़ियाँ ही बनती हैं सुबह शाम। तो जब तक शादी रहेगी, तो तिलक के दिन से लेकर 5 दिन बाद शादी है, तो तब तक पूड़ियाँ ही बनेंगी। जिसको अगर रोटी खाने का मन हो रहा है तो वो सीधे डायरेक्टली आग पे रोटी बना के खा सकता है। तो ऐसा रिवाज होता है गांव में। और ये देखिए बाहर तिलक की प्रिपरेशंस हो चुकी हैं। बाहर हमारे द्वार पे सारा अच्छे से मैनेजमेंट हुआ है तिलक वालों के लिए, जो आएंगे तिलक चढ़ाने, लड़की वाले टीका करने आएंगे, लड़के का जो भी शगुन का सामान होता है वो लेके आएंगे, जो भी देना रहता है उनको। तो इस तरीके से ये चीज़ें चल रही है। और घर पे कितने अच्छे से सजावट हो गई है, देखिए ये मंडप बना है तिलक वाला। और यहाँ पे सबके खाने पीने का अरेंजमेंट है, उधर चाट वगैरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं, पान वगैरह के, और ये डीजे फ्लोर है। तो फ्रेंड्स ये सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन लग रहा है ना, पूरा येलो थीम में है और कितना अच्छा दिख रहा है सब। तो यही सब हो रहा है। और ये देखिए व्रतबंध में स्टार्ट हो चुका है और खाना पीना हो रहा है। तो 8 ब्राह्मण जो होते हैं खिलाए जाते हैं, वो सब बच्चे बैठ के खा रहे हैं, कुंवारे लड़के जो होते हैं वो खा रहे हैं। और यहाँ पे पहनाई जा रही है इनको जनेऊ। तो पहले धागे वाली जनेऊ पहनाने से पहले मूंज की जनेऊ पहनाई जाती है, जो जूट वाली होती है, उसको बांधा जा रहा है। और ये सारी प्रक्रिया होती है कि इनको अभी पढ़ने भेजने की तैयारी हो रही है। तो रिचुअल के अंदर ऐसे नहीं, ऐसे तो पढ़ चुके हैं। तो यही सब हो रहा है और इनको जनेऊ पहना दिया गया है इस तरीके से। और ये देखिए अभी सब ब्राह्मण थोड़े कुछ खा ही रहे हैं। और ये देखिए गांव की सब लोग आ गई हैं, लेडीज़ वगैरह। तो मैं उनके पैर छू रही हूँ और चाची जी बैठी उनके भी पैर छूते हैं। गांव में ये सिस्टम होता है हमारे कि एक जने के पैर छूते हैं तो सबके पैर छूते हैं। तो वही चीज़ हो रही है और आई हूँ मैं भी देखने के लिए। तो यहाँ
देखिए यहाँ पे हो रही है भिक्षा डालने की रस्म। तो जब व्रत बंद हो जाता है तो व्रतधारी गाँव में भिक्षा मांगते हैं, तो मतलब अपने घर पे ही भिक्षा मांग रहे हैं और गाँव के सारे लोग आए हैं भिक्षा देने। तो ये बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। जब किसी का व्रत बंद होता है उसको भिक्षा डालना, तो गाँव के सभी लोग आते हैं। देखिए दाल चावल वगैरह थाली में लेके, तो ये सब पंडित जी को दान कर दिया जाता है और उनको हाथ में फिर मिठाई वगैरह दे के शगुन का, और फिर उनको भेज दिया जाता है। तो लोग भिक्षा डाल रहे हैं अभी और ये रस्म चल रही है। और देखिए व्रत बंद हो गया है तो हम लोग जा रहे हैं लंच करने, तो आप लोग भी लंच कर लीजिए। और ये देखिए पूड़ी सब्जी दाल चावल मूंजी बड़ा गुलगुला सारा चीज़ बन गया है और हम लोग खाने जा रहे हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए, मैं ध्रुवी साथ में खा रहे हैं। इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आती रहूँगी या गाँव के रिचुअल्स आपको दिखाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।